दोस्तों, मैं हूं सैयद एजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से आपके लिए नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि जो स्टूडेंट हैं जब कनाडा जाते हैं तो उनको सबसे पहला जो मसला दरपेश होता है वो रहायश का होता है। अब इसके लिए अगर आपका दाखिला किसी कॉलेज में हुआ है, यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो वहाँ के जो काउंसलर्स होते हैं वो आपको रहनुमाई करते हैं। और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हॉस्टल होता है वहाँ वो आपको अगर अवेलेबल हो तो कमरा आपको ऑफ़र करते हैं, लेकिन वहाँ नॉर्मली उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं रह रहे हैं, किसी घर में रह रहे हैं तो या शेयरिंग कर रहे हैं, तो उसकी निस्बत आप ये कह लें कि या तो दुगना होगा या थोड़ा बहुत उसमें एक दो सौ दो दो $100 का फ़र्क होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है या कुछ मुशाहदात हैं उसके बारे में हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ जो प्रोविंस हैं हर एक में इसका अलग क्राइटेरिया है। बहुत सारे ऐसे स्कूल डिवीज़न हैं जो मैंने खुद देखा है कि उन्होंने वहाँ बोर्ड लगाए होते हैं कि होस्ट अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो क्या है कि उनके यहाँ भी 6 महीने 1 साल के कोर्सेज़ के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इनरोल होते हैं, तो उनकी रहाइश के बंदोबस्त के लिए वो मुख्तलिफ़ जो वहाँ फैमिलीज़ होती हैं उनके घरों में अगर कोई कमरा अवेलेबल है तो वो उनको इनकरेज करते हैं कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को होस्ट करें। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो नॉर्मली $500 उसके चार्जेज़ होते हैं, जिसमें वो आपको फैमिली ब्रेकफास्ट देती है, कमरा है, उसके साथ आपको एक्सेस होती है, बाथरूम भी होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उस घर में रहना चाहते हैं तो वो फैमिली के साथ नॉर्मली कोई इतना इंटरेक्शन नहीं, लेकिन हेलो हाय हो जाती है। या फिर आप अगर बड़े फ्रेंडली हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि आपको कंपनी दें ताकि आपको तन्हाई का एहसास ना हो। इसके अलावा जो हॉस्टल्स हैं, जो प्रेमिसेस के अंदर होता है आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तो वहाँ भी एक अच्छा सिलसिला होता है आपको बस पे जाने की, सबवे लेने की या पैदल चलने की इतनी ज़्यादा ज़हमत नहीं करना पड़ती, क्योंकि आप वहाँ पे भी कर रहे हैं और फिर वहाँ स्टूडेंट से आपकी इंटरेक्शन गाए बगाए, जैसे अगर आप फ्रेंडली हैं तो वो बढ़ती जाएगी। अगर आप अपने तौर पे रहना चाहते हैं तो आप अपने कमरे में रहें, क्लास में जाएं और आ जाएं। लेकिन वहाँ एक और फ़ायदा भी है कि जिम वहाँ होता है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ आप दोस्त बना सकते हैं। और खाने पीने के मामले में फिर आपको वहाँ ग्रोसरी करनी पड़ती है और ख़ुद इंतज़ाम करना पड़ता है। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुर्ब-ए-जवार में होटल वगैरह या रेस्टोरेंट रात में बंद हो जाते हैं या वो थोड़े बहुत कहीं आस-पास होते हैं, तो आपको वहाँ जाके फिर खाना पीना करना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ जो स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है, चाहे आप पाकिस्तान से गए हैं, चाहे आप इंडिया से गए हैं या बांग्लादेश से या किसी और मुल्क से, तो वहाँ रहाइश के मामले में आपको हेल्प मिल जाती है। मैंने ख़ुद इस मामले में तजर्बा किया है। किसी दूसरे सूबे में वहाँ मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था, तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, तो मैंने वहाँ सर्च करके वहाँ एक गुरुद्वारे का एड्रेस ढूँढा, फ़ोन नंबर मिला, तो उसके जो मुंतज़िम हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आ जाए, हम यहाँ आपके पाकिस्तानी स्टूडेंट से उनको मिलवा देंगे, तो आपको 1 आध दिन में रहाइश का भी बंदोबस्त हो जाएगा और इस दौरान हम उनको एंटरटेन कर लेंगे, कोई हमारा घर हाज़िर है। तो इस तरह के फ्रेंडली जेस्चर्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एसोसिएशन के लोगों को, जो स्टूडेंट एसोसिएशन है या वहाँ पे जो पाकिस्तानी एसोसिएशन हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो ये एक सिलसिला हेल्प का वहाँ चलता रहता है। दूसरा ये है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में या लेट्स से कि किसी एसोसिएशन के बंदे ने आपको कहीं शेयरिंग में एडजस्ट कर दिया है, तो नॉर्मली वहाँ पे कम प्राइस होती है। लेट्स से कि जी वो अगर $700 एक कमरे का कोई दे रहा है तो आपको भी एडजस्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर है 2 लोगों का डिवाइड हो जाएगा।
तो उसकी एक कबाहत ये होती है कि शेयरिंग में रहने के फिर आपको उस तरह से थोड़े बहुत मसाइल भी होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, साफ़ सुथरे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा भी उस तरह की सफाई सुथराई करे। और खाने पीने के मामले में बाज़ औक़ात ये होता है कि फ्रिज एक ही होती है, रेफ्रिजरेटर जो है वो एक ही होता है, उसमें हर एक ने खाना रखना होता है। और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि एक बंदे ने पका के रखा है तो दूसरा खा गया है, और बाद में उसने सॉरी कर लिया, यार वो मुझे भूख लगी थी, पता नहीं है। तो ये टॉलरेंस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और ये चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, वरना तो फिर रोज़ का जो है वो झगड़ा भी हो सकता है और एक दूसरे के साथ जो मुँहमारी भी हो सकती है। तो इसलिए जो शेयरिंग में है फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसके नुकसानात भी हैं कि अगर आप सफाई पे यकीन रखते हैं, आप चाहते हैं कि कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, अगला बंदा जो है वो शोर कर रहा है या वो सफाई का उस तरह से ख्याल नहीं रख रहा, तो फिर आपके लिए बड़ी बॉदरेशन होगी और आपको कोई पुरसुकून वहाँ माहौल नहीं मिलेगा। इसी तरह मेरे वहाँ अब बच्चों के हालात हमारे तो अपने मुल्कों में या अपने घरों में अलग से होते ही होते हैं और वालिदैन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कनाडा में नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं वो सुस्त बहुत होते हैं कि आज मैं भी उठता हूँ, कई दफ़ा अलार्म उनको जो है वो उसके बावजूद वो उठ नहीं पाते। तो उनका हल यही है कि आपका अलार्म होना चाहिए, आपको क्लासेस में बर वक़्त पहुँचने के लिए आपके अंदर एक जो तड़प होनी चाहिए कि मैंने करना है। अगर आप, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कनाडा में सुस्त लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पे अगर आप मेहनती हैं और हार्ड वर्कर हैं तो फिर आप अपना वहाँ फ्यूचर बना सकते हैं, आप वहाँ काम भी कर सकते हैं, आप वहाँ अर्न भी कर सकते हैं और आपकी इज़्ज़त भी है। तो अगर आप सुस्ती दिखाएंगे, वही रवायती आप हीले बहाने बनाएंगे, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। इस सिलसिले में एक मुझे भी तजर्बा हुआ एक स्टूडेंट ग्रुप के साथ, तो वो अक्सर अपना वॉलेट या अपनी चाबियां भूल जाते थे। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग जल्दी, वो जी बस लेट हो गए थे तो हमने जाना था तो वो जल्दी में भूल गए। तो मैंने उनको ये कहा कि आपका जो दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस है, उससे निकलने के लिए पहले आप एक वहाँ पे चेक मार्क लगा दें कि जी उसके ऊपर लिखा हो कि कीज़ और आपका वॉलेट और आपका मोबाइल फ़ोन, 3 चीज़ें आपने उठा ली हैं दरवाज़े से बाहर निकलने से पहले, ताकि ये आपको रिमाइंड करवाता रहे। तो इस मशवरे को उन्होंने बड़ा पसंद किया, उसने कहा जी ये सही है। तो वो फिर वहाँ ये प्रैक्टिस करवाने के बाद उनकी ज़िंदगी में ख़ासा अच्छा चेंज आया। इसी तरह जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ अपने बैंक अकाउंट के सिलसिले में, यानी जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ करवाया होता है 10,000 जो GIC करवाते हैं, वो कनेडियन बैंक की ब्रांच में जमा करवाने पड़ते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये आपके 1 साल का ख़र्चा है। अगर आप 1 साल के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपको वहाँ जाके उनको बताना पड़ता है कि ये मेरा वो बैंक अकाउंट का नंबर है, सारी चीज़ें। फिर वो आपका एक नया बैंक अकाउंट वहाँ खोलते हैं, जिसमें उसको डिवाइड करके आपके स्टे के हिसाब से, लेट से कि अगर 1 साल का है तो वो उसको 12 महीनों पे डिवाइड करके, तो आपको उस हिसाब से हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जिससे आप अपना किराया, खाने पीने की वो सारी मामला जो उनसे डील कर सकते हैं। अब एक और गलती बच्चे ये करते हैं कि वो कहते हैं जी हमें बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा, तो आप उनको ये कहें कि जी मुझे एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड बना दें। लेट से आपके पास $500 हैं, तो $500 आप कहें कि जी इसका मुझे क्रेडिट कार्ड बना दें, वो आपको सिक्योर क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें और उसी तरह उसकी पेमेंट्स करते रहें। आपके पैसे हैं, आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप उसको रीपे कर रहे हैं, यानी विद इन द टाइम। इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट बिल्ट हो रहा है। और कनाडा में ये बहुत बड़ी बात है कि आपका एक अच्छा क्रेडिट बिल्ट हुआ हो। इसकी बुनियाद पे आपको गाड़ी मिल सकती है, आपको दीगर लोन्स मिल सकते हैं या सारी चीज़ें। क्रेडिट इज़ अ बिग थिंग इन कनाडा।
तो कोशिश करें कि पहले दिन से सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेके उसको यूज़ करें और उसके ज़रिए अपना क्रेडिट बिल्ड करें, रादर देन कि आप अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते रहें और उसके ज़रिए आपका उस तरह से क्रेडिट बिल्ड नहीं होगा। दूसरा एक और टिप ये है कि अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड और अपना वॉलेट उसको महफूज जगह रखें, ताकि जहाँ से चोरी होके उसके इस्तेमाल होने का ख़दशा ना हो। और उसकी एक और टिप ये है कि आप अपना डेबिट कार्ड टैब पे ना लगाएं, उसको पिन के साथ इस्तेमाल करें, ताकि अगर वो मिसिंग भी हो जाए तो उसको इस्तेमाल ना कर सके। बिल्कुल इसी तरह रखें, क्रेडिट कार्ड भी पिन के साथ इस्तेमाल करें और अपना डेबिट कार्ड भी, क्योंकि अगर आप अकेले रहते हैं तो उसमें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो उसके चोरी होने के, मिस होने के चांसेस होते हैं, और उनसे बचने के लिए आप उसका पिन के साथ पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आप उसको रखें, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। ये आज की कुछ टिप्स थी स्टूडेंट्स के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और अगर आपको कोई मज़ीद इस सिलसिले में रहनुमाई या कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आप कोशिश करेंगे कि आपका उसका एक मौसर जवाब दें। और हमारी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, आपका थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है।